students, welcome to online education of Ashadeep International School. Here the standard is 3rd and the subject is GK, and here the part chapter number is 21 एनिमल होम्स. राइट, आपका जैसे होम्स होता है मतलब हमारे होम्स में भी वेराइटीज़ होती है. राइट, पता ही है आपको, रो हाउस होता है, फ्लैट्स होता है, टेंट होता है. राइट, तो ऐसे जैसे हमारे हाउसेस में वैराइटीज़ होती है कि सबके हाउसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. राइट, मतलब वैसे ही एनिमल्स के होम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसके नेम्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. राइट, सभी एनिमल्स के होम्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, सेम नहीं होते हैं. राइट, जैसे हमारे यहाँ भी ह्यूमन बींग के रेसिडेंस में मतलब होम्स में भी वेराइटीज़ होती है, तो एनिमल्स के होम्स में भी वेराइटीज़ होती है. ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट द एनिमल होम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डू दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव. मतलब एनिमल्स होम किसे बोलते हैं, तो वेयर डू दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव, मतलब जहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड्स रहते हैं उसको हम होम्स बोलते हैं. राइट, उसको होम्स बोलते हैं. सो हियर सी दैट एनिमल, बर्ड्स एंड देयर होम्स, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स और उसके होम. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, एनिमल इज डॉग. देखो, डॉग like that, animal is a dog like that, and its home is called kennel. Right, its home is called kennel, मतलब उसका होम जो है वो ऐसा होता है. देखो यहाँ पे दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं, kennel. So next animal is here lion. Right, so lion look like this. Lion animal is a look like. So next is its home is called den. Right, देखो उसका होम कैसा होता है, den. Den means गुफा जैसा होता है. राइट, तो lion है, animal lion, और its home name is den. Okay, so next is here that again next sparrow. Bird is sparrow. Sparrow is a look like that, sparrow, and its home name is nest. Right, उसका जो होम होता है वो ऐसा होता है, मतलब वो पेड़ों पे अपना नेस्ट बनाती है. राइट, स्पैरो, और उसका होम कैसा होता है, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. राइट, नेस्ट उसका ऐसा होता है, उसके होम को क्या बोलते हैं, नेस्ट. नेक्स्ट इज हियर दैट नेक्स्ट एनिमल इज रैबिट. रैबिट का होम कैसा होता है, सी, रैबिट का होम जो होता है वो ऐसा होता है. देखो रैबिट का होम कैसा होता है, देखो दिखा, तो उसे क्या बोलते हैं, बुरो. राइट, रैबिट के होम को क्या बोलते हैं, बुरो, और उसका होम कैसा दिखा है, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. वो रन कर रहा है, फिर उसके होम में वो जा रहा है, तो उसे उस टाइप का उसका होम होता है, उसे क्या बोलते हैं, बुरो. ओके, सो नेक्स्ट इज हियर दैट अनदर एनिमल इज हियर हॉर्स. नेक्स्ट इज हॉर्स. एनिमल इज हॉर्स and its home is look like that, और उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल. राइट, उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल. उसका होम जो है ऐसा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल. ओके, सो नेक्स्ट इज हियर दैट अनदर एनिमल इज शिप. अनदर एनिमल इज शिप. शिप इज अ लुक लाइक दैट, एंड इट्स home is called pen. Its home is called pen. Ship and its home is called pen. ऐसा दिखता है. राइट, its home कैसा दिखता है, pen ऐसा दिखता है, और उसे क्या बोलते हैं, pen. And next is here that duck. राइट, देखो उसका डक कैसा है, ऐसा. डक इज एनिमल इज लाइक दैट, डक, एंड इट्स होम इज कॉल्ड कूप. राइट, देखो कूप कैसा दिखता है, ऐसा. देखो कूप. राइट, मतलब ऐसे उसको जालियों से कवर करके फिर वो एरिया को उसके लिए ऑक्यूपाइड करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कूप. राइट, डक का जो होम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कूप. नेक्स्ट इज हियर दैट नेक्स्ट अनदर इज स्क्वेरिल. राइट, स्क्वेरिल है, तो स्क्वेरिल का होम कैसा होता है, सी हियर, स्क्वेरिल का होम होता है ऐसा. देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये स्क्वेरिल का होम है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रे. राइट, स्क्वेरिल के होम को क्या बोलते हैं, ड्रे. राइट, सो दैट वे वी आर इन दिस चैप्टर वी आर सी सम ऑफ द एनिमल्स एंड इट्स होम्स एंड नेम ऑफ इट्स होम्स. राइट, सो नेक्स्ट इज हियर दैट
see the another chapter is 22, sound things make. Okay, sound things make. Sound थिंग्स मेक मतलब डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आते हैं, राइट। हम डोर को ओपन करते हैं, देन गर्म टी होती है तो बहुत मतलब पानी उबालते हैं तो उसमें से भी आवाज़ आती है ट ट ट ट ट, राइट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आते हैं। सो यहाँ पे हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑन अ साउंड्स। मतलब यहाँ पे हम आज इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं डिपेंड्स ऑन अ साउंड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट बेल। देखो यहाँ पे बेल है, सबसे पहले है बेल। तो बेल का साउंड कैसा होता है? चाइमिंग, राइट। बेल का साउंड कैसा होता है? चाइमिंग। ओके, मतलब अच्छा लगता है, राइट। चाइमिंग साउंड होता है उसका, बेल का। नेक्स्ट इज हियर क्लॉक। क्लॉक का कैसे होता है? आप सबको पता ही है क्लॉक का साउंड कैसा होता है? टिकिंग, राइट। पता ही है। देखो हम छोटे बच्चों को जब केजी सेक्शन के बच्चे को होता है उसको पढ़ाते कि क्लॉक कैसे चलती है तो हम बोलते ही है टिक 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 टिक, राइट। सो दैट वे क्लॉक का साउंडिंग क्या होता है? टिकिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज हियर दैट अनदर इज रेन। रेन का साउंड कैसा होता है? कभी सुना है रेन का साउंड? पैटरिंग। ओके, रेन का साउंड क्या होता है? पैटरिंग होता है। और अनदर थिंग इज हियर रिवर। और रिवर का साउंड कैसा होता है? सी, दोनों में ही पानी की आवाज़ आती है, राइट। बट रेन में जो है वो साउंड होगा पैटरिंग। ओके, पैटरिंग साउंड आता है। जबकि रिवर में जो है, रिवर ऐसे बहती है पहाड़ों पे से तो उसका साउंड होता है टिकिंग। ओके, टिकिंग साउंड मतलब दोनों का साउंड चेंज हो जाता है। रेन का जो पानी आता है वो पैटरिंग साउंड में आता है, मतलब वो जब गिरता है तो उसका साउंड पैटरिंग होता है। जबकि रिवर जो है उसका पानी जो पहाड़ों में से बहता है तो उसका साउंड होता है टिकिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज हियर दैट अनदर इज लीव्स। लीव्स जो है तो उसका मतलब पेड़ों पे से लीव्स अपने आप गिरते हैं तो उसका साउंड क्या होता है? रस्टलिंग। ओके, रस्टलिंग साउंड आता है। जब लीव्स पेड़ों पे से गिरते हैं तो उसका साउंड क्या होता है? रस्टलिंग होता है। जबकि वाइंड, पवन आता है, मतलब बहुत ज़ोर से हवा आती है तो उसका साउंड कैसा होता है? हाउलिंग, राइट। हाउलिंग। सर ये पवन का तो मतलब हवा का तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ होगा। अभी ठंडी में बहुत दिन पहले ऐसे ठंडे ठंडे पवन आते थे, राइट। सो हम विंडो देन डोर सभी बंद कर देते तो उसके बावजूद भी हमें ऐसी आवाज़ आती है सर करके, राइट। तो उसका साउंड क्या होता है? हाउलिंग होता है। जबकि लीव्स जो पेड़ों पे से नीचे गिरते हैं उसका होता है रसलिंग। ओके, सो दोनों में ही एयर का मतलब एयर की वजह से पेड़ों पे से पत्ते नीचे गिरते हैं तो उसका साउंड होता है रसलिंग। और एयर की वजह से ही बहुत ज़ोर से हवा आती है तो उसका होता है हाउलिंग साउंड। सो नेक्स्ट इज हियर दैट अनदर इज स्ट्रीम। स्टीम। सी, स्टीम मतलब गरम गरम कॉफ़ी आती है तो उसमें से जो हवा निकलती है, वराड निकलती है, उसको हम स्टीम बोलते हैं। तो उसका आवाज़ क्या होता है? हिसलिंग, राइट। हिसिंग होता है, उसका आवाज़ क्या होता है? हिसिंग, राइट। एंड नेक्स्ट इज अनदर नेक्स्ट इज हैंग्स, राइट। हैंग्स मतलब डोर को हम बंद करते हैं और ओपन करते हैं तो उसके पीछे जो हैंग्स लगा होता है तो उसके आवाज़ कैसा होता है? हैंग्स का आवाज़ होता है क्रैकिंग। ओके, हैंग्स का आवाज़ इज क्रैकिंग। एंड स्टीम जो टी और कॉफ़ी में से निकलती है उसका आवाज़ होता है हिसिंग। एंड हिंग्स जो डोर के पीछे लगी होती है उसका आवाज़ होता है क्रैकिंग, राइट। So that way in this both chapters we are learn about the sound, interesting sounds and animal homes, right. So I hope all of you clear that both chapters. So today's session we are completed here. Thank you.